नादरीन अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि आप सभी खैर व आफ़ियत होंगे। दुआ है कि मौला ताला आपके आल को और तमाम रिश्तेदार को और तमाम अहले ईमान को मौला अपने हिफ्ज़ो अमाल में रखे, जानो माल सेहत व तंदुरुस्ती और ईमान की हिफाजत फरमाए और तमाम मोमिन और मुमिनात की इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमाए। नादरीन, बड़ी खुशी मिलती है। कारण यह है कि आप हजरात हज़रत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वाक़ियात बहुत ही मुहब्बत के साथ समाअत फरमा रहे हैं और अल्लाह के ज़ात से यकीन कामिल है कि अपने हबीब की सदक़े औलिया कामिलीन की दुआओं की बरकत से बिलखुसूस हुज़ूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की दुआओं की बरकत से मौला ये सुनने की एवज में अज्र अजीम अता फरमाएगा कि अजीम बेहतरीन अज्र फरमाएगा। और क्यों नहीं, अल्लाह फरमाता है जो मेरे महबूब बंदे का जिक्र ज़मीन पर करता है, मैं उसका जिक्र आसमान में करता हूँ। जब अल्लाह खुद फरमाता है तो इसमें हम लोगों के लिए शको शुबा का कोई गुंजाइश ही नहीं, क्योंकि शको शुबहात करना जरा सा भी मतलब जरा से जरा भी शको शुबहात करना या का गुंजाइश नहीं है। अगर कोई करता है कि शको शुबहात, तो फिर वो अल्लाह के सच्चे बंदे में से नहीं होगा, क्योंकि अल्लाह की और उसके रसूल की फरमान पे यकीन कामिल होना, कामिल यकीन होना ही असल में ईमान है। तो आइए हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, तमहीद को, और आगे हम हज़रत ख्वाजा अलाउद्दीन अली अहमद की वाक़ियात पेश करते हैं। नाज़रीन, तो इससे पहले वीडियोस में आपने समाअत किया हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिद मोहतरम का मुख्तसर सा वाक़ियात। थोड़ी सी मैंने आपके ख़ानदान के बारे में भी जिक्र किया, जिससे आपको समझ में आया होगा कि आप किस ख़ानदान से हैं। आप सादात ख़ानदान से हैं, हसनी हैं। और फिर मैंने कल वाली वीडियोस में बताया था कि रोज़े अज्ल में अल्लाह ताला ने जब तमाम अरवाह को यानी रूह को अरवाह को पैदा किया तो इरशाद हुआ कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो रूहों ने जवाब दिया था कि हाँ, तू हमारा रब है। उसके बाद अल्लाह ताला ने अपने नूर से कुछ रूह पर तजल्ली डाली, तो वह उस तजल्ली नूर से हमेशा के लिए मुनव्वर हो गई। जिन रूह पर अल्लाह की तजल्ली पड़ी तो वह अन्बिया, सिद्दीकीन, शुहदा और औलिया की अरवाह थी।
उन रूहों में रूह हजरत अली अहमद साबिर की रूह भी शामिल थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चुनांचे उसी मखसूस रूह से, माफ़ी चाहूँगा हजरत, चुनांचे उसी मखसूस रूहें जब दुनिया में तशरीफ़ लाती है तो अल्लाह ताला आसार और अलामत ऐसी पैदा कर देता है जिससे दुनिया वालों पर आया यानी कि जाहिर हो सके कि वह रूह जो दुनिया में तशरीफ़ लाई है अल्लाह के ख़ास इंसान की रूह है। अब ख़ास बंदे कौन होता है? ख़ास बंदे अल्लाह का वली है। लिहाजा उसे ही हजरत अली अहमद साबिर की विलादत से कबल चंद आसार ऐसे पैदा हुए कि जिनका इस तरफ इशारा था कि अल्लाह का खास बंदा होगा जो रूहानी कमालात का मरसला होगा। नाज़रीन, अब इसके आगे मैं पेश करूँगा हुजूर साबिर पाक कलियरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की वालिदा का निकाह। तो आइए समाअत फरमाएं, इसी वीडियो में समाअत फरमाएं। जिस रोज़ हजरत सैयद अब्दुल रहीम यानी कि हजरत साबिर पाक का वालिद मोहतरम, जिस रोज़ हजरत सैयद अब्दुल रहीम से हजरत हाजरा उर्फ जमीला खातून का निकाह हुआ, उस वक्त उस हुजरे में जहाँ सुन्नत निकाह अदा की गई थी, अजीब किस्म की तजल्लिया ज़हूर में आई यानी कि नूर ज़हूर में आई, यानी एक नूर जो मिस्ल याकूत का था। हजरत अब्दुल रहीम साहब की पिशानी मुबारक पर चमक रहा था। सुभान अल्लाह। और उस रंग का बादल बार बार हुजरे की छत से मिलता हुआ मालूम होता था, जिसने तमाम हुजरा को अपनी खुशबू से मुअत्तर कर दिया। निकाह के बाद में भी ये नूर आपके वालिद की पिशानी में चमकता रहा जब तक कि आपका वजूद शिक्म मादर में न आ गया। वह नूर सुर्ख जो हजरत अब्दुल्लाह, माफ़ी चाहूँगा हजरत, वह नूर सुर्ख जो हजरत अब्दुल रहीम अब्दुल सलाम की पुश्त मुबारक में जो फंसा हुआ था, 11वीं रबीउल अव्वल 591 को हिजरी 591 हिजरी को शबे जुमा में आपसे मुंतकिल होकर हजरत बीबी हाजरा आपकी वालदा माजदा के बत्न अक़दस में यानी बदन में बत्न अक़दस को तफवीज़ हुआ। हाजरा के कमरे में वही खुश रंग बादल छाया हुआ रहने लगा।
यानी कि जब वो नूर हजरत अब्दुल रहीम से मुंतकिल होकर हजरत हाजरा यानी कि साबिर पाक के वालिदा की शिकमी मुबारक में आ गया, उस रोज से हाजरा के कमरे में वही खुश रंग बादल छाया हुआ रहने लगा और तमाम घर को अपनी खुशबू से मुअत्तर रखने लगा। ये साबिर पाक का बरकत है। जैसे आप अपनी माँ के शिक में मुबारक में पहुँचते हैं, अपने वालिद के पेशानी से मुंतकिल होकर, तो उस रोज से आपका बरकत ये था कि जिस हुजरे में आपकी वालिदा रहती थी, वह हुजरा एक खुश रंग खुशबूदार बादल से हुजरा को साया कर लिया और खुशबू यानी उस घर को खुशबूदार रखने लगा, यानी खुशबू आने लगा उस घर से। और सुर्ख याकूती नूर बाकौल यानी कि साबिर पाक का बकौल, बाकौल साहिब कलियर का चांद यानी कि साबिर पाक साहिब कलियर का चांद आपकी वालदा माजिदा के ज्यादातर नाफ के नीचे और कभी कभी पेट के पीछे और कभी सीधे कंधे पर और कभी बाईं कंधे पर चमकने लगता था। यानी कि वह नूर जो हजरत अब्दुल रहीम से मुंतकिल होकर हजरत हाजरा की शिकम मुबारक में पहुंचा, तो वह नूर आपके अंदर कैसे जाहिर होता था, क्योंकि वो कभी कभी आपके पेट के नीचे, आपकी पीठ के नीचे, आपके पुष्ट पर, यानी जहाँ तहाँ वो चमकता रहता था, लगता था। और जो जो आपकी पैदाइश का दिन करीब आता गया, यानी कि साबिर पाक का, उस नूर की चमक दमक में इजाफा होता गया, यहाँ तक कि यूं पैदाइश से पहले तरह तरह के अजाइबात व बरक़ात का इजहार हर वक्त होने लगा। आपकी वालदा माजिदा अक्सर ख्वाब में हजरत साबिर रहमतुल्लाह को लोगों से हम कलाम देखती थी। यानी कि हजरत हाजरा फरमाती है कि जो आपका पैदाइश का वक्त करीब आता गया, तो आप ख्वाब में यह देखने लगी कि साबिर पाक का विलादत हो गया है और वो लोगों से हम कलाम हो रहा है। आपकी वालदा माजिदा अक्सर ख्वाब में हजरत साबिर रहमतुल्लाह ताला अलैह को लोगों से हम कलाम देखती थी। समझ में आ गया हजरत? पैदाइश से 9 रोज कबल, यानी 9 रोज पहले, 9 रोज कबल से आपको आवाज महसूस होने लगी कि गोया कोई शिकम में जिक्र बिल जहर में मशगूल है। आपका वालदा फरमाती है जो आपकी पैदाइश का 9 रोज बाकी रह गया था, तो उनको आवाज सुनाई देने लगा पेट से कि जिक्र बिल जहर किया जा रहा है, यानी कि अल्लाह का जिक्र हो रहा है। पेट के अंदर से आवाज आ रहा है।
नादरीन, तो जैसा कि आप सब समझते हैं, मेरी फितरत कोई बहुत बड़ी लंबी चौड़ी वीडियोस बनाना नहीं होता है। बस मेरा तो ये मामूल है, कम हो, बेहतरीन हो और अल्लाह के बारगाह में कबूल हो जाए। अल्लाह के बारगाह में बहुत बड़ी कबूलियत की ज़रूरत नहीं है। हम जैसे नाचीज़ के लिए अदना सा कोई अमल कबूल हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला से यकीन है, यकीन कामिल है कि अदना सा कोई अमल कबूल कर ले, मौला तो मेरा बेड़ा पार हो जाए और आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा अगर आपने मोहब्बत के साथ सुन लिया तो। देखिए, औलियाए कामलीन की जिक्र सुनना यानी कि आपसे मोहब्बत। अरे भाई, उनका जिक्र कौन सुनेगा? जिसको औलियाए कामलीन से मोहब्बत होगा वही तो सुनेगा। और औलियाए कामलीन से मोहब्बत होना हम जैसे नाचीज़ों के लिए हिदायत है अल्लाह के तरफ से। यानी कि अल्लाह हमें हिदायत दे दिया और हमें इस काबिल बनाया मौला ने, जो हम औलिया कामिलीन से मोहब्बत करते हैं। वरना ऐसे मुसलमान का टैग लगाए तो बहुत लोग घूमते हैं जो औलिया कामिलीन के बारे में बस ज़बानी करते रहते हैं। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे महबूब बंदे से औलिया कामलीन से बुर्ज रखता है, बेअदबी करता है, उससे मुकाबला करता है, उससे मैं ऐलानिया जंग करता हूँ। ये जंग है, यानी कि उसने दावा कर दिया कि मैं अल्लाह से जंग करता हूँ। ये मुझे समझाने में थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, कुछ गलतियां हो सकती है, मगर मफ़हूम यही है कि अल्लाह फरमाता है जिसने मेरे महबूब बंदे से यानी कि औलिया कामलीन से दुश्मनी किया, गोया कि वो हमसे दुश्मनी किया। नादरीन, तो इसी चंद बातों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं और आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत बेहतरीन सुन रहे हैं। दुआ है कि मौला ताला हमारी इस छोटी सी गुफ्तगू को, जो पढ़ने में हमसे कहीं भी गलती हुआ है और हमारे दोस्तों से, नादरीन से कहीं किसी तरह के सुनने में कोताहियाँ हुई है, मौला उस सबको दरगुजर फरमा और तू अपनी साबिर की बारगाह आलिया के तुफैल कबूल फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।